कबायली नौजवानों को बनाया जा रहा है खुद कफील, मुहैया कराए गए शीप यूनिट। इस्लामी खताती को बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हैं मुजम्मिल जान। और खेलकूद को दिया जा रहा है फरोग, बैनुल अज़रा शतरंज चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तपस्या शादा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में कबायली नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की समत में हुकूमत की स्कीम की। इसके लिए बाकायदा ट्राइबल सब प्लान का आगाज किया गया है। इसके तहत न सिर्फ उन्हें पेशेवर तौर पर हुनरमंद बनाने की तरबियत मुहैया कराई जाती है, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ने का इंतजाम भी किया जाता है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में उन्हें शीप यूनिट्स मुहैया कराए गए। शीप यूनिट्स के जरिए वो खुद कफील बनते हुए खुद को माली एतबार से मजबूत बना सकते हैं। पढ़े लिखे कबायली नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की कोशिशों के तहत ये अहम इकदाम हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शीप हस्बेंड्री महकमे में उन नौजवानों का ब्यौरा है जिनका इस बरस शीप यूनिट कायम करने के लिए इंतखाब किया गया है। यहाँ पर उन्हें भेड़ें मुहैया कराई जा रही हैं। कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मरकजी हुकूमत के ट्राइबल सब प्लान के तहत अनंतनाग जिले के देही इलाके नागरिस के नौजवानों को ये यूनिट मंजूर किए गए हैं। जिले भर में इस बरस अलग अलग स्कीम के तहत सैकड़ों की तादाद में यूनिट कायम करने में इंतजामिया की जानिब से ताउन दिया गया है। हमें शीप डिपार्टमेंट से यूनिट मिला है जिसमें 10 फीमेल और 1 मेल मिला है सर। हाँ सर, मैं इसका शीप डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ और डीसी साहब का जिसने हमें ये दिए। और सर मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ सर, इसी बेड़ों से हम अपना रोजगार चला सकते हैं सर। हमने ये फॉर्म भरी थी शीप यूनिट के लिए, तो मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिसमें मेरा नाम निकल आया है और मुझे 11 ये लाइव स्टॉक मिली है। जी जी, अब मैं इसकी ब्रीडिंग आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कबायली नौजवानों को माली एतबार से मजबूत बनाने और उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ स्कीम लॉन्च की गई है। इस बरस ट्राइबल सब प्लान के तहत 150 नौजवानों ने शीप यूनिट लगाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसमें 18 नौजवानों को इसके लिए मुंतखब किया गया है। काबिल जिक्र है कि इनका इंतखाब पर्ची डालकर किया जाता है। मुतालिक महकमे के जिला सतह के अफसर की सरबराही में दाखिल अर्जियों से नामों की पर्ची डाली जाती है। इसमें PRI के अराकीन भी शामिल होते हैं। इंतखाब किए गए नौजवानों को ये भेड़ें मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं ताकि वो उसकी बुनियाद पर खुद कफील बन सकें। ये यूनिट उन लोगों को आए जो पढ़े लिखे, जो नौजवान हैं, 12वीं पास 10वीं पास करके बैठे हुए थे, बेरोजगार बैठे हुए थे, उनको ये यूनिट आए ताकि वो अपनी जिंदगी आगे बसर कर सके आराम के साथ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शीप हस्बेंड्री का, अनंतनाग चीफ साहब के, इन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन दिया और हमें ये यूनिट आज तकसीम किया। हमने 18 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें एप्लीकेशंस हमने इन्वाइट की थी, अकॉर्डिंगली 150 एप्लीकेशंस आई थी। उसमें फिर ड्राफ्ट लॉट्स हो गए जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी मेंबर रहते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो एज ए चेयरमैन उसमें रहता है और VS कंसर्न भी वहाँ पे मेंबर रहता है और जो कंसर्न PRIs रहते हैं वो भी हमने यहाँ उनको इनवाइट किया था और अकॉर्डिंगली उसकी सिलेक्शन हमने की और 16 लोगों को हमने सिलेक्ट किया और अकॉर्डिंगली उनमें यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए कल जो आपने देखा ऑन स्पॉट। जम्मू कश्मीर में कबायली लोगों की फलाह बहबूद के लिए कई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें उनकी तालीम से लेकर खुद रोजगार से जोड़ने की स्कीम भी शामिल है। मवेशियों को पालने के मामले में उन्हें खास तजुर्बा हासिल है। इसी पर यह बिरादरी आमतौर पर मुनहसर भी है। लिहाजा पढ़े लिखे नौजवानों को हुकूमत की स्कीम से मुस्तफीद कराते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मुहैया कराए गए शीप यूनिट उसी की कड़ी है। यहाँ पर मवेशियों के लिए हर मौसम में चारे का इंतजाम हो जाता है और कबायली बिरादरी इसी के मद्देनजर मौसम में आने वाली तब्दीली के बीच अपना ठिकाना बदलते हैं। मवेशियों को पालना उनकी रोजी रोटी का अहम जरिया भी है।
और अब आपका तारुफ एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जो अपने रिवायती और सकाफती फन को जिंदा रखने की कोशिशों में जुटी हैं। ये खातून है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाली मुजम्मिल जान। 22 साला मुजम्मिल जान की इस फन के तय दिलचस्पी देखते ही बनती है। दौरे हाजिर में जब हाथ से लिखने का चलन कम होता जा रहा है, मुजम्मिल जान इस फन को नई समत देने में अपना ताउन दे रही हैं। ये उनके लिए महज एक फन ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून हासिल करने का जरिया भी है। वो सदियों पुरानी रिवायती और सकाफती फन को आगे बढ़ाने में नई पीढ़ी की रहनुमाई करती नजर आ रही हैं। नई पीढ़ी की नई सोच के बीच अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी अलग शनाख्त कायम कर रही मुजम्मिल जान के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आज हम आपको अनंतनाग जिले के देही इलाके नौगाम शाहबाद में लेकर चलते हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बीच बढ़ते इस्तेमाल के बीच खूबसूरत लिखावट का फन कहीं दम तोड़ रहा है, तो मुजम्मिल जान जैसी बच्चियां नई उम्मीदें पैदा कर रही हैं। सदियों पुराने इस रिवायती फन को जिंदा रखने की उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। लोगों से मिल रही वाहवाही से वो बेहद खुश हैं और मुस्तकबिल में कुरान को फन खताती का इस्तेमाल करते हुए लिखना चाहती हैं। इसके लिए वो बाकायदा अपने हुनर को निखारने में जुटी हैं। पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही है और उसके साथ साथ में कैलीग्राफी भी जी सर कुरान की आयत में ज्यादातर बनाती हूँ। शौक तो मुझे पहले से ही था, फिर मैंने 8th में स्टार्ट की थी कैलीग्राफी। तो सर फिर घर के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि जिससे मैं आगे जा सकती थी, तो सर फिर मैंने छोड़ दी थी 8th में कैलीग्राफी। और लास्ट ईयर जब लॉकडाउन में बैठे थे घर में, तो सर फिर अगस्त 2021 में मैंने फिर से स्टार्ट की। खताती को तस्वीरी फन माना जाता है। इसे लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है। कश्मीर में अरबी रस्मुल खत में लिखावट का तरीका मकबूल है। इसमें लकीरों को गहरे और हल्के तरीके से खींचने का एक खास इल्म होना जरूरी है और ये तरबियत के बिना मुमकिन नहीं है। 8वीं जमात में थी उसी वक्त उनकी इस फन में दिलचस्पी पैदा हुई। गरीबी की वजह से बीच में उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया था, मगर कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर घर पर रहते हुए उन्होंने इस पुराने शौक को फिर से अपनाने का फैसला किया। हमारा सपोर्ट तो बिल्कुल, इसको बहुत अच्छा घर का सपोर्ट मिला है, हमारा भी सपोर्ट है और पेरेंट्स का भी सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। और हमारी जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि अगर इसको कुछ सपोर्ट मिले, कुछ स्कॉलरशिप मिले या कोई सपोर्ट मिले ताकि ये आगे कुछ बेहतर कर सके। मुजम्मिल इस फनी सलाहियत को करियर के तौर पर ही नहीं अपनाना चाहती, बल्कि इस रिवायती फन को बुलंदियों तक पहुंचाना उनका मकसद है। फन को लेकर उनका अपना एक नजरिया है और वो मानती हैं कि ये इंसान को रूहानी सुकून बख्शता है। अपनी लिखावट को ज्यादा से ज्यादा निखार सके, इसके लिए वो रोजाना कुछ न कुछ लिखती रहती हैं। उनके पास फन खताती का पूरा मजमुआ इकट्ठा हो रहा है। उनकी इस फन के तई दिलचस्पी और उन्हें मिलने वाली तारीफ से उनके कुनबे के लोग भी उन पर फख्र महसूस करते हैं। ये मेरा शौक है, मैं पूरे कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिखना चाहती हूँ कैलीग्राफी के जरिए। जो हमारी जो नौजवान यूथ है जिन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है, जो डिप्रेशन के शिकार है, जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, तो सर उनके लिए बस मेरी यही मैसेज है कि आप अपने टैलेंट को आगे लाइए, लोगों के सामने लाइए। टैलेंट तो हर किसी के पास होता है जी सर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास टैलेंट नहीं है। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने टैलेंट को एक राइट डायरेक्शन में यूज कीजिए। यूनियन टेरिटरी में फन खताती को फरोग दिया जा रहा है। इसमें दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है जहां पर वो उसकी नुमाइश कर सकें। कद्रदानों की मौजूदगी से उनकी हौसला अफजाई होती है। नई पीढ़ी में इस फनी सकाफत को लेकर दिलचस्पी पैदा करने में ये मददगार साबित होता है। इस तरह के इकदाम किए जाने से ये फन जिंदा है। इस फन को सीखने में नौजवान दिलचस्पी लें, इसकी दरकार है, तभी इसे बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
शुमाली इंग्लैंड के लिवरपूल में लगी ये तस्वीर रिंगो स्टार की है। बीटल्स ड्रमर के तौर पर मकबूल ये इसी इलाके का बाशिंदा था। उनकी इज्जत अफजाई के लिए इस तस्वीर को यहाँ पर लगाया गया है। इस तस्वीर को ऐसी जगह पर लगाया गया है जहाँ पर हर कोई इसे देख सकता है। इस तस्वीर को मकामी फनकार जॉन कॉल्शा ने बनाया है। कोरोना पैंडेमिक में राहत के मद्देनजर फ्रांस की हुकूमत ने फिलहाल लोगों को एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत लोगों को अवामी मकामात में मास्क लगाने की छूट दी गई है। साथ ही जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो भी अब बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर में जा सकते हैं। माना जा रहा है कि आइंदा सदारती इंतखाब को लेकर यह फैसला किया गया है। फ्रांस की हुकूमत की इस रियायत से जहां लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं इस फैसले ने तिब्बी माहिरीन की तशवीश में इजाफा कर दिया है। ये इराक के बसरा सूबे के बाशिंदे जैद मोहम्मद का इनोवेटिव आइडिया है। उन्होंने अपने घर की छतों पर विंड मिल लगाकर एक सोलर पैनल को तैयार किया है जो साफ सुथरी तवानाई मुहैया कराता है। बिजली में होने वाली लगातार कटौती से परेशान जैद मोहम्मद ने अपने घर में बेकार पड़े सामानों को इकट्ठा कर इस नए तजुर्बे को अमल में लाया है। उनकी कोशिश काबिले तारीफ है और वो लोगों को माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने की तरगीब भी इसके जरिए दे रहे हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बागबानी के शोबे को रोजगार का जरिया बना रहे नौजवानों की। दौरे हाजिर में नई पीढ़ी एग्रीप्रेन्योर बनने में दिलचस्पी दिखा रही है। वो इसमें नए नए तजुर्बे पर अमल कर रही है और दूसरों को भी इसमें अपने लिए रोजगार के इम्कानात को तलाशने की तरगीब दे रही है। कठुआ जिले के सरहदी इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी की बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और इसी की अलामत पेश कर रहे हैं धीरज शर्मा। भारतीय बहरिया से सुबकदोश हो चुके धीरज शर्मा ने नई नौकरी की तलाश करने की बजाय पुश्तैनी जमीन पर स्ट्रॉबेरी की बागवानी करने का फैसला किया और उनकी मेहनत रंग लाई। तरक्की पसंद काश्तकारी का तरीका किस तरह से नौजवानों को रोजगार हासिल करने का नया मुतबादिल मुहैया करा रहा है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खेती कर रहे हैं। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं और मैं पहले नौसेना में था और रिटायरमेंट के बाद में जब मैं घर में आया तो फिर जो हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उस पर मैंने कुछ नया इनोवेटिव करने की सोची। तो हमने जो स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ इसमें आए और इसका श्रेय जो है विभाग के अधिकारियों को भी जाता है जिन्होंने मुझे इसकी तरफ मोटिवेट किया। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ भी इसमें उनका भी काफ़ी योगदान रहा है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तौर पर हमको इसकी बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है
تو جب سے یہ پیسفل ہوا ہے تو ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کا جہاں پہ بہت زیادہ بول بالا شروع ہو گیا ہے. اس اسٹرابیری کے آنے سے دھیرے جی نے آج کی ڈیٹ میں 10 سے 15-20 بندوں کو جو جاب جہاں پہ ہی پروڈیوس کیا ہوا ہے, جو آتم نربھر بھارت کا مودی کا سپنا ہے, دھیرے سے اس کو بالکل ہی سرکار بینیفٹ ہے اسٹرابری کا کہ ہم سبزی کا کام کرتے ہیں, جموں نروال منڈی سے سامان لاتے ہیں. ادھر اسٹرابری جو ملتی ہے اتنی اچھی کوالٹی میں نہیں آتی, کیونکہ ایک دن پیچھے بیگ پہلے دن نکالی جاتی ہے, اس وجہ سے وہ اچھی نہیں ہوتی. ہمیں ڈائریکٹ باغ سے صرف اچھی اسٹرابری مل رہی ہے اور بیسٹ کوالٹی ہے. جب بھی ہم ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اس کی اچھی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. ڈیمانڈ سر اس وجہ سے اچھی ہے کیونکہ جب بھی کسٹمر کو سر ملے ڈائریکٹ فریش مال جا رہا ہے, اور اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ اچھی ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی نرسری ہے ادھر اسٹرابری کی, دیدہ اسٹرابری بھیا ہمارے لوکل اور یہ آرمی سے آئے ہیں. आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जिले की पंचायतों और म्यूनिसिपल वार्ड्स में नौजवानों की बेरोजगारी से मुताल्लिक किया जा रहा सर्वे। जम्मू के एडीसी सतीश शर्मा ने इस सम्त में तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट की तरक्की का लिया जायजा। कठुआ जिले के डीसी राहुल यादव ने दयाला चक में यूटी लेवल के इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट का किया आगाज। खेल जज्बा दिखाने के साथ साथ बेहतर मुजाहिरा करने के खिलाड़ियों से की गई अपील। 8 रोजा इस टूर्नामेंट में लड़कों की अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी के लिए किया गया इसका एहतमाम। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत किश्तवाड़ के अथोली पडर में पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया एहतमाम। नौजवानों की तवानाई को नई समत देना, खेलकूद को फरोग देते हुए पुलिस पब्लिक राब्ते को मजबूत बनाना है इसका मकसद। जम्मू कश्मीर के होनहार फनकारों के लिए जोनल लेवल पर छूना है आसमान सीजन 6 प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। जम्मू जोन के पुलिस हेडक्वार्टर के पुलिस ऑडिटोरियम गुलशन ग्राउंड में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में डीजीपी दिलबाग सिंह चीफ गेस्ट के तौर पर हुए शरीक। श्रीनगर के मिशन जल थल को फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लोग अदा कर रहे हैं शुक्रिया। सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क सोन सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना मगर अस क्या फायदा छ अम से मेन जिंदगी कितकन गई आसान। वी हेयर यू तवै छ तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल तिकरान ये कर्ज खतर सहल तो मुमकिन छ। अस तह नश कत चोर थवान खबर असल या खराब। हाँ खराब ते साफ साफ कत वनान तिकाज तुज जिंदगी मज गस न कह रुकावट ही। चलो जी हिंदुस्तान बेहतर नेटवर्क कुछ ये कर फैसले तुल अस करो कोशिश दो खुदा असल करने। अगर बात यह है कि खूबसूरत झीलें मुल्क की तारीख, सकाफत और रिवायत के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इस कुदरती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने में मुताल्लिका महकमे के साथ साथ दिगर महकमे का किरदार रहा है शानदार। श्रीनगर में वाक़े परी महल को द एबॉर्ड ऑफ फेयरीज कहा जाता है। देवदार से ढके और बर्फ के नरम कालीन पर संतूर के तार पर नाचती हुई आसमानी मखलूक की तस्वीर को उजागर करते हैं। सियाहत के लिहाज से ये बेहद ही खास है ये मुकाम। इसकी खूबसूरती का लोग करें दीदार।
मुल्क के एस प्लेयर और चीफ कोच सन्नी नंदा इंडियन नेशनल स्पीड बॉल टीम को करेंगे गाइड। काबिले जिक्र है कि इंडो नेपाल इंटरनेशनल स्पीड बॉल चैंपियनशिप नेपाल के पोखरा में मुनक्किद होने वाले मुकाबले के मद्देनजर उन्हें सौंपी गई है ये जिम्मेदारी। फौज की जानिब से राजौरी जिले के सबरा, बुधाल और डींग में बेदारी प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। इसमें ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ फलाही और रोजगार के रास्तों के बारे में उन्हें किया गया बेदार। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें नए नए फीचर्स को शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में फायर बोल्ट थंडर स्मार्ट वॉच को गुज़िश्ता दिनों मार्केट में पेश किया गया। इस ब्रांड की ये लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है। इसके अहम फीचर्स और इसकी खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। ये हाई कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन वाली स्मार्ट वॉच है। इसमें ग्राहकों के लिए 3 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर वाली इस स्मार्ट वॉच में डायल करने और सीधे कॉल रिसीव करने की सहूलियात मौजूद हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, जो यूजर को वॉइस कमांड की मदद से कॉलिंग की सहूलत देता है। दूसरे फीचर्स में IP68 रेटिंग, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल समेत मौसम की जानकारी और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है। इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स में ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट सेंसर और बॉडी टेम्परेचर जानने की सहूलियात भी मौजूद हैं। इसकी बैटरी दमदार है और एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर हफ्ते भर का बैकअप देती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों की खेल कूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। यूनियन टेरिटरी में अलग अलग खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को अपने खेल हुनर को मंजरेआम पर लाने का मौका मिले, वो बड़ी सतह के मुकाबलों में शरीक हो सके, इसके लिए अलग अलग सतह पर मुकाबलों का एहतमाम लाजमी है। इसी पर अमल करते हुए गुज़िश्ता दिनों बडगाम जिले में बैनुल जिला चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें सभी अजला के जोनल सतह पर चुने जा चुके खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मुकाबले में बेहतर मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों का आइंदा चैंपियनशिप के लिए इंतखाब किया जाएगा। उन्हें उसके मुताबिक तरबियत और दूसरी तरह की सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। शतरंज चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के इंडोर स्टेडियम की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। अलग अलग टेबल्स पर 2-2 खिलाड़ी और बीच में माहिरीन के साथ खेले जाने वाला ये खेल है शतरंज का। 64 खाने और 32 मोहरों पर नजर गड़ाए ये खिलाड़ी बेहद ही संजीदगी के साथ मोहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है, खिलाड़ियों के साथ साथ माहिरीन की निगाहें नतीजों पर टिक जाती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किदा बैनुल जिला शतरंज चैंपियनशिप का नजारा है। इधर बडगाम इंडोर स्टेडियम में चेस चैंपियनशिप चल रही थी। इधर सब डिस्ट्रिक्टों से बच्चे आए खेलने, तो हमने भी खेला, तो हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। फिर 3rd पोजीशन आई। अब आगे जाएंगे, आगे जो सब यहाँ बच्चे पहुंचे वो भी जाएंगे। फाइनल्स में पहुंच गई कुठवा और बडगाम। अब उनका मैच चल रहा है। उनमें से एक टीम जाएगी नेशनल्स के लिए और उधर भी जीतेगी और आगे जाएंगे। और हम भी कोशिश करेंगे अब अगली बार जीतने का। यहाँ पर हम स्टेट लेवल कंपटीशन खेलने आए थे सर। यहाँ पर 3 डे का इवेंट था, तो आज हम फाइनल में जीत चुके हैं, तो हमारी अब नेशनल में सिलेक्शन हो गई है। हमारा फाइनल में मैच बडगाम के साथ हुआ था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, पर लास्ट टाइम जीत गए। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी नए प्लेयर सीखने को मिला, बड़ों से सीखने को मिला। तो अभी हम नेशनल भी सीखेंगे और J&K का नाम रोशन करेंगे। कितना बेनिफिट मिलेगा इस चैंपियनशिप? सर इससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमें सीखने को मिलेगा अपने सीनियर से, जूनियर से। हम खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और चेस से वैसे भी काफ़ी ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है, तो काफ़ी अच्छी गेम है, सबको खेलना चाहिए। इस चैंपियनशिप में सभी अजला के जोनल सतह के मुकाबले जीत चुके खिलाड़ी शामिल हुए। अंडर 17 और अंडर 19 के लिए इसका एहतमाम किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को इस खेल में अपने हुनर का मुजाहिरा करने का मौका मिला। बेहद ही दिलचस्प मुकाबलों के बाद बडगाम और कठुआ जिले के खिलाड़ी इसके फाइनल में पहुंचे। इसमें बेहतर मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी सतह की चैंपियनशिप के लिए तैयार किया जाएगा।
ये उनके लिए इस शोबे में अपने करियर बनाने में मददगार साबित होगा। बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा, एक्सपोजर मिलता है इन बच्चों को। पिछले 3 साल से ये बच्चे नहीं खेल रहे थे, इस साल आए 3 साल के बाद। ये 3 साल पहले ये बच्चे बहुत छोटे थे, इन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से पार्टिसिपेट किया है। इनसे इनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है, इनको नए नए टेक्निक्स मिले हैं सीखने के लिए, बहुत एक्सपोजर मिलेगा इनको। बहुत है इनको, ये बच्चे यहाँ से जो यूटी लेवल पे जो विनर अब टीम निकलेगी वो आके नेशनल खेलेगी, नेशनल सर्टिफिकेट वो हासिल करेंगे, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। शह और मात का ये खेल दूसरे खेलों से बिल्कुल अलग होता है। इसे दिमागी खेल कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर भारत का खेल है। एक जमाने में इसे चतुरंग कहा जाता था। ये खेल यहीं से यूरोप गया और 15वीं-16वीं सदी में इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। आलमी सतह पर दुनिया भर के मकबूल खेलों में से ये एक है। इस खेल में पेशेवर खिलाड़ियों को तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जमीनी सतह पर चैंपियनशिप का एहतमाम उनके खेल हुनर को निखारने में अहम साबित होगा। इस चेस कंपटीशन से इनको बहुत फायदा मिलेगा। ये बच्चे लोग पहले जोनल लेवल से जीत के आए और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला, वहां से भी विनर्स रहे। आज उन्होंने इस यूटी लेवल के कंपटीशन में शिरकत की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ बड़गाम में आना, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे खेलना। टफ था, मज़ा आया खेलने में और एक्सपीरियंस बहुत गेन हुआ और आगे भी काम आएगा एक्सपीरियंस कॉलेज लाइफ में अगर कहीं हुआ तो। अभी ये स्टेट लेवल ख़त्म होगा, अभी हमारा प्लेयर जीत जाएगा शायद, तब हम नेशनल में जाएंगे खेलने के लिए। वहाँ हम और थोड़ा मेहनत कर पाएंगे और सीख पाएंगे और क्या कैसे कैसे खेलते हैं गेम्स। जमीनी सतह पर खेलकूद में नौजवानों की तवानाई को नई समत दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है। आउटडोर और इंडोर स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। अलग अलग तरह के खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है और ये उनके खेल हुनर को निखारने में मददगार साबित हो रहा है। खेल के शोबे को फरोग देने से बच्चों में न सिर्फ इसके तय दिलचस्पी पैदा हो रही है, बल्कि वो इसमें अपनी अलग शिनाख्त भी कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रही हैं। ये खेल कूद के शोबे में दर्ज हो रही बेहतर तब्दीली के इशारे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।